नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ किरण सिंह के कुछ खास व्यवहार से ये समझेंगे कि आखिरकार किरण सिंह रोशन रोहित से मेल करना चाहती है या नहीं। इस बात को देखेंगे। ये जानना हम लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि गलत रवैये के वजह से, गलत बिहेवियर के वजह से वो किस प्रकार से व्यवहार करती है, ये बात समझ में आएगा और हम लोग ये समझ पाएंगे कि हम लोग अपने जिंदगी में जो जीवन जीते हैं या रिश्तेदारी में रहते हैं उसमें कैसे रहना है। ये सभी बातों को अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि गलत रवैये, गलत व्यवहार के चलते एक बना बनाया हुआ, बसा बसाया हुआ भी रिश्ता खत्म हो जाता है। उसी सब बातों को बारीकी से समझेंगे। पहले में समझेंगे कि किरण सिंह आखिर मेल करना चाहती है या नहीं। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप लोग नहीं रहना, नहीं, अब नहीं रहना, किसी कीमत पे नहीं, सजा करवाना है। अगल बगल जो एक करवाए थे आप लोगों का, उस टाइम विवाद चल रहा था, तो उन लोगों था सिर्फ केस मैनेज करवाने के लिए। शादीशुदा जोड़ी अगर टूटता है कहीं ना कहीं तो अच्छा नहीं, आप लोगों को मिल के रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं। अब नहीं मिलना, अब नहीं मिलना उनसे, अब नहीं मिलना। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अभी किरण सिंह देखिए कोर्ट में पहुंची हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ वकील साहब के साथ में है और रोशन रोही का भी आज पेशी जो हुआ था, आज हम पहुंचे, देख सकते हैं पटना सिविल जो कोर्ट है। आज जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ, किस तरीके से केस चलेगा, जो कि किरण सिंह ने काफी आरोप लगाया रोशन रोही पे। तो सारे मैटर पे बात करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद आपको। सर किस तरीके से देख रहे हैं इस केस को? इस केस में मतलब कि क्या होगा सर? देखिए, किरण सिंह काफी आरोप लगाई है। अब जो आरोप लगाई है, जो इसका जो फैक्ट है केस का, उसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जेल में है। और आज पॉक्सो स्पेशल कोर्ट एडीजे 6 में आज उसकी कोर्ट पेशी थी, जिसमें वो जेल से आज यहाँ पेशी के लिए लाया गया था। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई नियमित जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है, कोई रेगुलर बेल पिटीशन नहीं फाइल किया गया है रोशन राही के द्वारा इस केस में। अब अगली तिथि पड़ेगी, जो 14 दिन पर जो नियम है, कोर्ट का जो प्रोसीजर है कि नियमित जमानत से पहले यदि वह कोई भी अभियुक्त या अपराधी जेल में रहता है, कस्टडी में रहता है, तो 14 दिन पर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है। अब अगली तिथि को हो सकता है कि रोशन राही बेल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अभी तक बेल फाइल नहीं हुआ था, ऐसे मतलब कोर्ट में रोशन रोही? वो जनरल प्रोसेस है कि 14 दिनों गिरफ्तारी के बाद यदि कोई भी अभियुक्त कस्टडी में है तो उसको 14वां दिन जो है कि हर महीने के 14 दिन, यानी 14 दिन पर उसको कोर्ट में डेट पड़ेगा, जब तक कि उसकी बेल नहीं हो जाए। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसको लाया जाता है, उसके स्वास्थ्य को देखा जाता है, उसका व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है, जेल में कोई परेशानी है उसके बारे में उसको पूछा जाता है, इसलिए लाया जाता है। अच्छा, किरण सिंह द्वारा कौन कौन सा धारा लगाए हैं? देखिए, बहुत ही ग्रेवियस आईपीसी की धारा पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज है, सेक्शन ऑफ 4 पॉक्सो एक्ट, और आईपीसी की भी सेक्शन है 341 है, 323 है, 376 भी लगा है। क्योंकि बहुत नाबालिग है, इसलिए निर्भया कांड के बाद जेएस वर्मा रिपोर्ट ने जो छोटी बच्चियों को जो कानून से बचने के लिए जो कानून बना था, तो वह भी सेक्शन इसमें स्पेशल पॉक्सो एक्ट 4 लगा है, जो कि नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़, नाबालिग बच्चियों का यौन उत्पीड़न, उसमें धाराएं लगती है। स्पेशल एक केस है, उसी सेक्शन में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मतलब इसमें बेल कितने दिन पे हो सकता है रोशन रोही? देखिए, बेल तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है और बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर देखा जाएगा कि चार्जशीट में क्या आता है, गवाहों का बयान क्या आता है, किस सेक्शन में चार्जशीट होता है। और ख़ास करके पॉक्सो है, 376 इंक्लूड है। तो जनरली जो बीइंग ए लॉयर, हमने देखा है कि नियमित जमानत भी नहीं के बराबर मिलता है। 95% केस में नियमित जमानत भी नहीं मिलता है। कोर्ट कहती है कि ट्रायल कीजिए और ट्रायल में जो फैसला होगा उसके बाद जमानत के लिए देखा जाएगा।
और कभी कदार किसी ऐसे केस में जहाँ कोई ऐसे मौका रहते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है, उसमें बेल मिल जाता है, लेकिन ऐसे बेल मिलना थोड़ा पॉक्सो एक्ट और 376 में नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं मिलता। अच्छा, शादी का कुछ प्रूफ है किरण सिंह ने दिया है आपको? देखिए, अभी तक तो जब से हमने अपना एडवोकेट नियुक्त की है, इस प्रकार की शादी की कोई बात तो नहीं आई है, सिर्फ यौन शोषण की बात आई है। अब आगे सुपरविजन में यदि पुलिस रिपोर्ट में आता है, डायरी, केस डायरी में ऐसा कोई बयान आता है, तो उस पर हम देखेंगे, कोर्ट में अपना भी पक्ष रखेंगे। उसमें भी यदि शादी का भी है तो शादी का भी प्रलोभन दे करके और अपने जालसाज में फंसा करके छोटी बच्चियों को आप शादी करते हैं तो अभी गैर कानूनी है। पॉक्सो एक्ट में उसमें भी आपको सजाएं हैं और उसमें आपको जो है कि कानून के द्वारा किसी प्रकार का छूट नहीं है। तो पत्नी पे भी ये नियम है कि उसको लग जाएगा, जब शादी हुआ था तो मतलब ये सारे धाराएं लग सकता है। अब आप बताइए कि यदि 12 बरस की लड़की, 15 बरस की लड़की को यदि पत्नी बना लीजिएगा, हर आदमी लव एंगल से छोटी बच्चियों को प्रेम प्रसंग में फंसा करके कहेगा वो हमारी पत्नी है, तो क्या यह जो समाज है, जो मानव का जो निर्माण हुआ है, सामाजिक निर्माण है, पारिवारिक ढांचा है, क्या यह चलेगा? शादी तो दो परिवारों को मिलन से होता है, सिर्फ लड़का लड़की का मिलन तो बाद में 18 के बाद देखा जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन कहीं ना कहीं किरण सिंह जब बोली थी कि नहीं हमको रोशन रोही के साथ में ही रहना, किरण सिंह का बयान था कि हम शादी करेंगे तो रोशन रोही से ही करेंगे, किसी कीमत पर। देखिए, कानून इस प्रकार का किरण सिंह को भी इजाज़त नहीं देता है, इसलिए कि खुद जो है कि नाबालिग है, अभी इसकी उम्र 17 बरस ही हुई है, ये खुद भी कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकती है। यदि इस प्रकार की फैसला लेती है तो पुलिस को और कोर्ट को यह पावर है कि उस परिस्थितियों में समझ कर करके जो है कि दोनों को अलग कर करके, और किरण सिंह को भी जो है कि न्यायिक जो है कि इसको जो है कि कुछ अधिकार, कुछ समझ बढ़ाने के लिए इसको जो है कि इस प्रकार का ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगा। जहां बाल यौन शोषण हो रहा है, वैसे महत्वपूर्ण एक्ट पे इसको बताया जाएगा कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अपना जो है कि लड़ाई लड़ रही है कि हमको शादी करना है, ऐसा कोई अभी इसकी उम्र नहीं है। तो फिर उन शादी का क्या मतलब बनता है? जब किरण सिंह इंटरव्यू में लगातार, जो पिछली बार जब अनबन चल रहा था उस टाइम बोल रही थी कि हमको किसी कीमत पे रोशन रोही के साथ ही रहना है, तो रोशन रोही के मतलब कि मेल मिलाप हुआ, साथ में रहे लोग, मंदिर में शादी की है, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, वो अंदर की बात है, वो हम नहीं जानते, लेकिन शादी होने के बाद पोक्सो लगता है, ये कहीं समझ में नहीं है। देखिए, आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले तो पॉक्सो वहीं लगता है जहां पे उम्र जो है कि बिलो 18 है। तो अब 18 से पहले तो आपको जो है कि यदि कोई भी पुरुष शादी कर लेता है, वयस्क पुरुष, तो अब वयस्क पुरुष जिम्मेवार है, नहीं कि वो नाबालिग बच्ची। नाबालिग बच्ची को तो पता ही नहीं है कि हम कौन सा गलती करने जा रहे हैं, हमारा क्या अधिकार है, लेकिन वह जो वयस्क पुरुष जो नाबालिग बच्ची से शादी करता है उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। और यदि उस पर जो सेक्शन जो इम्प्लाई होता है पॉक्सो एक्ट का, वो पूरी तरह से उस पर चलेगा, उस पर सजा भी उसको होगा। तो देखिए किस प्रकार से किरण सिंह बोल रही है कि कोई भी अपना पत्नी को इज्जत से रखेगा और अच्छा से व्यवहार करेगा, इस प्रकार से। अब हम दूसरे भाग में देखते हैं। नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हम हाई कोर्ट में हैं और देखिए हमारा साथ यानी रोशन रोही के हीरोइन हमारा साथ है किरण सिंह, और साथ में उनका वकील हमारा साथ है और हाई कोर्ट में आई पहुंची हैं। क्या यहाँ पर आज क्या करने के लिए पहुंची हैं? सर से बात करने के लिए आए थे काम से। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोग का जोड़ी टूटेगा कि जुड़ेगा? टूट चुका है तो अब जुड़ेगा नहीं कभी। क्यों, ऐसा क्यों? क्यों, आपको नहीं पता है क्या? आप तो हरदम उनका न्यूज लेते थे, हर टाइम सवाल जवाब करते लेकिन थे। बोलते हैं कि भाई हम लोग जबरदस्त तरीके से शादी करेंगे और पूरी आपको खिलाएंगे। कौन सा पूरी खिला रहे हैं अभी? आप न बताइएगा कि कैसे झगड़ा हुआ, कैसे कैसे प्यार हुआ, कैसे कैसे इजहार हो गया, कैसे कैसे क्या हुआ? आपको नहीं, इतना सवाल जवाब कर रहे तो बता दें कि मियाँ बीवी जब रहता है ना इंसान कोई भी, तो सर नहीं फाड़ा जाता है मार के, 10 जगह अफेयर नहीं चलाया जाता है। क्या लगता है कि दूसरे लड़की से अफेयर था रोशन रोही का? बहुत जगह था। कहाँ कहाँ था? अब जिसके साथ काम करते थे उससे अफेयर चल जाता था। 4, 5, 6 लड़की के साथ तो उनको खुद ही हम पकड़े, आपको दे देंगे, न्यूज में लगा दीजिएगा सारा चीज। हाँ, इसीलिए आपका विवाद हो गया। विवाद तो मारपीट से हुआ ना। मारे कितना वो, पहले वीडियो वायरल कितना हुआ, कितना मारपीट किए। कोई लड़की को आप ले जाइएगा जानवर की तरह मारिएगा क्या? इंसान की तरह रखिएगा ना। बिल्कुल।
हैवान की तरह तो नहीं, बिल्कुल। तो क्यों हैवान की तरह वो हमको रखे? इंसान की तरह रखते ना। बोलते थे कि मैं शादी करूंगा भाई, तो कहाँ कर लिए? अब आरोप लग रहा है कि भाई शादीशुदा हैं, बच्चा भी है। प्रूफ है? लोग आरोप लगा रहे हैं। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, लोग तो इंसान को बंदर भी बना दें बोल के, कुत्ता भी बना देते हैं बोल के, बहुत कुछ बना देते हैं। हम प्रूफ पे बात करते हैं ना, तो प्रूफ पे बात करना ठीक चाहिए। है किरण जी, लेकिन एक साथ एक हाथ ताली नहीं बजता है, आपका भी कुछ गलती होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, ये क्या बजा? लड़ाना पड़ता है नो, जब लड़ेगा एक दूसरे में तब बजता है। तो क्या बोले, ताली का बात किए हैं, उसका बात नहीं किया हम। तो आपको तो मैनेज करके चलना चाहिए, अच्छा से एकदम जिंदगी चल रहा था, मैनेज हो गया था। जिंदगी कैसा अच्छा चल रहा था? उसको जिंदगी कहते हैं, उसको जिंदगी कहते हैं, उसका हैवानियत कहा जाता है। जैसे वो रख रहे थे हमको, कर रहे थे। क्या लग रहा है, क्या आगे तक कार्रवाई आप करिएगा? हाँ कर रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। मैनेज नहीं होगा? नहीं। क्या रखना चाहते हैं रोशन रोही, तो रहना चाहती हैं कि नहीं? हमको रहना ही नहीं है उनके साथ। हाँ। इस किस केस पर क्या होगा वकील साहब? अब देखिए, मामला तो अब चूंकि सब्जुडिस हो गया है, तो चूंकि हम एक एडवोकेट हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा क्लाइंट जो है कंटेस्टेड लड़ाई में खड़ी है, तो उसको सज़ा होगा। और ये एक कदम नहीं 10 कदम अपनी लड़ाई जीत चुकी है। अपने जो सहकर्मी था उसके खिलाफ जब एक केस की है, रोशन राही शायद नाम है, FIR में नाम का जिक्र है। अब तो गिरफ्तार है, शिकंजे में है, वो तो हथकड़ी के साथ जेल में है, अभी खिचड़ी खा रहा है, लाल कोठी में है वो। लेकिन करियर खराब हो जाएगा इनका और उनका, दोनों आदमी का करियर। अब देखिए, कानून किसी का कैरियर नहीं देखता है। कानून जो है वो एक ऐसी मापदंड है जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखा जाता है। कैरियर से कानून को कोई लेना देना नहीं होता है, वो एलिगेशन देखता है, लॉ क्या कहता है यह देखता है। अब तो कानून के हिसाब से जो उन पर आरोप है, तो वो तो दोषी है ना। लड़की कंटेस्टेड है, गवाही देने के लिए तैयार है, सुपरविजन में आ गया है, केस ट्रू हो गया है, वो जेल में चले गए हैं। तब इसके बाद क्या कितना साल सजा हो सकता है इस केस में? इस केस में अब इस सजा के बिंदु पर जब आर्गूमेंट होगा, तो बिंदुवार जब देखा जाएगा कि क्या मटेरियल, अभी चार्जशीट केस नहीं हुआ है, अब कुछ दिन के बाद चार्जशीट होगा, उसके बाद गवाही होगी, उस पर देखा जाएगा। लेकिन जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी गंभीर प्रकृति का सेक्शंस है। ऑफ IPC लगा हुआ है, 376 लगा हुआ है, पॉक्सो भी लगा हुआ है सेक्शन 4। तो इसमें आपको आरोपी को 3 साल से आजीवन कारावास तक की इसमें सजा है, जो बिंदुवार 10 बरस भी माननीय न्यायालय दे सकता है, 20 बरस भी कर सकता है। वो देखा जाएगा उस ग्राउंड पे कि आर्गूमेंट में क्या आता है और क्या जो है कि गवाही में आया है। किरण सिंह बताइए, आपका हीरो जेल में है, आए हीरो के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। क्यों पहुंचाए? अब लड़ना है। हाँ। तो देखें किस प्रकार से किरण सिंह बोल रही है कि लड़की है तो उसको कोई भी इस्तेमाल करके छोड़ देगा, मतलब वो पूरा है, इस प्रकार से बोल रही। तो ये दोनों जगह पर हम देखते हैं तो उसका रवैया व्यवहार से लगता है कि वो मेल नहीं कर पाएगी, और वो बोल रही है इस बात को कि हमेशा लड़की को इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा, इस प्रकार से बात विचार कर रही। तो यहाँ पर जो मीडिया कर्मी पूछे हैं कि तुम जो है लड़की होने का फायदा उठा रहे इस प्रकार से, और हम ऐसे कई बातों को देखे जिसमें कि कमेंट में ज्यादा करके रोशन रोही के सपोर्ट में बात कर रहे हैं उनके फैंस, और कुछ बोल रहे हैं कि किरण सिंह भी सही है, ज्यादातर रोशन रोही इस प्रकार से बोल रहे हैं। लेकिन ये तो कोर्ट फैसला करेगा कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि इसमें तो एक मीडिया के इंटरव्यू के द्वारा व्यवहार से कुछ बातें पता चलता है कि मेल करेगी कि नहीं, ये सभी बातें हैं। तो ये देखें, और हम
लोग को ये चाहिए कि हम लोग को गलत व्यवहार रवैया नहीं अपनाना, हम लोग को चाहिए कि सही व्यवहार सही रवैया अपनानी चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग गलत व्यवहार करते हैं, गलत रवैया अपनाते हैं, तो उसके चलते हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा वो काम करके या उस प्रकार के व्यवहार करने से, लेकिन उस पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर, ये अलग संदेश जाएगा समाज। तो हम लोग को ऐसा नहीं करनी चाहिए। हम लोग को शांति से और अच्छे तरीके से जिए, ऐसा जिंदगी जिए कि एक मिसाल हम लोग बन जाए कि उसकी तरह जिंदगी जीना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो पर नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।